क्योंकि एक यहाँ पर एक छिपा हुआ पहलू है कि उसके एक दोस्त कोई और भी हर्सिल में, ऐसे जो बातें उड़ के आ रही कि एक आध उसके दोस्त हर्सिल में थे। हो सकता है कि कोई ऐसी प्लानिंग ना हो कि हम कुछ समय के लिए हिडन स्लोप्स में कहीं छुप जाए। दोस्तों, दयारा बुग्याल से लापता बबीता पांडे के जिंदा होने की कैसे जग गई उम्मीद, कैसे परिवार को अब ढांढस बंधाया जा रहा है और उम्मीद जगी है। साथ ही यह भी बता दिया जा रहा है कि किस तरीके से दयारा बुग्याल में ना बबीता पांडे है और ना उसका शरीर। फिर क्या वो जल्द घर लौटेगी? इन सब रहस्य के बीच में हर गुजरते दिन के साथ एक और सवाल आकर खड़ा हो जाता है। 14 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, पहाड़ों से लेकर जंगल तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बबीता का कोई सुराग नहीं लग रहा है। इस बीच बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम दिख रहे हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि बबीता पांडे दयारा बुग्याल में तो नहीं है, और दयारा बुग्याल में ऐसा कोई हादसा होता भी नहीं दिख रहा है जैसा कि कई लोग कह रहे थे। मार दिया गया होगा, गाड़ दिया गया होगा, या कहीं चली गई, दयारा बुग्याल में गुम हो गई और वहीं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि इस बात की तस्दीक अब स्थानीय लोग खुलकर करने लगे हैं और इस बात का जिक्र पुलिस भी कर चुकी है कि ये एंगल जो आप सोच रहे हैं, ये कयास जो आप लगा रहे हैं, वो बेबुनियाद हैं, गलत हैं। तो क्या बबीता सुरक्षित है? क्या वो खुद कहीं चली गई है या फिर कोई और कहानी? रहस्य, उम्मीद और इंतजार के बीच उठते सवाल, उनकी पड़ताल चलिए दोस्तों एक बार फिर से आज करते हैं। नमस्कार, फैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हर रोज बबीता की खोज इसके यहां शुरू होती है कि आज शायद कुछ मिल जाए। परिवार को उम्मीद जगती है कि बबीता का आज तो कोई सुराग लग ही जाएगा, जिससे परिवार, मां, भाई, घर में पिता, बूढ़ी दादी, जो बबीता के आने की हर रोज आस लगाए बैठे रहते हैं, दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन अब तक बबीता पांडे के लौटने की उम्मीद ही सिर्फ उम्मीद है। लेकिन इस बीच कुछ संकेत ऐसे मिले कि बबीता न तो किसी जंगली जानवर का शिकार हुई बल, और न ही उसको किसी ने मारकर कहीं फेंक दिया या गाड़ दिया। यह मैं क्यों कह रहा हूं वही बताने के लिए आया हूं। यानी कि इस तरह का हादसा होने की उम्मीद बेहद कम है, ना के बराबर बताई गई। यहां जरा आप स्थानीय लोगों की बात को सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वहां की परिस्थितियां क्या हैं और वहां पर कितना आसान है किसी को मार देना, या किसी जानवर का कोई शिकार बनता है तो उसके बाद उसको छिपा देना या उसका छिप जाना, जानवर उसको छिपा देगा, ऐसे बहुत आसान नहीं है। सुनिए तो। जो उसमें छूट गई थी कि उस रात को जो है 11 बजे के बाद जो है बहुत तेज बारिश हुई है, और जैसा कि वो लड़की चप्पलों में थी, बहुत दूर जाने की संभावना नहीं है। एक थ्योरी ये भी निकल के आ रही है कि हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, उसको मार के कहीं गाड़ दिया गया हो। दोस्तों, स्थानीय लोगों की बात से इस वाले एंगल से आप कितने सहमत हैं आप बताना जरूर, क्योंकि दोस्तों जिस दिन बबीता पांडे गायब हुई उस दिन रात को बारिश खूब हो रही थी बल, और बबीता पांडे स्लीपर यानी कि चप्पल में थी। ऐसे में वो चलेंगी भी तो कितना चलेंगी, ये सवाल तो बनता ही है। वहीं दोस्तों एक थ्योरी और होती है शुरुआत से ही ये निकलकर सामने आ रही थी वो थ्योरी कि बबीता पांडे के साथ कुछ घटना घट गई या कुछ गलत हो गया, यानी कि किसी ने मार दिया या किसी जानवर का शिकार हो गई। ये बातें शुरुआत से ही कही जा रही थी। मैंने भी कई वीडियोस में इन बातों का जिक्र किया जैसे जैसे संकेत मिले, लेकिन अब इन बातों से इनकार किया जा सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा ये बात किस बिना पर मैं कह रहा हूं इनकार करने वाली। लेकिन जैसा कि स्थानीय लोगों का आकलन है दोस्तों, उस जगह कहां से उगैंती आएगी, कहां से फावड़ा आएगा, संभल आएगा, कहां से रम्मा आएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस बरसात में अगर कोई इस घटना को अंजाम देता है कि किसी ने मार दिया गाड़ दिया वाले एंगल से। जो भी वहां पर लोग हैं वो टूरिस्ट हैं, बाहर के हैं, उनके पास इस प्रकार का सामान आना संभव ही नहीं है। वहीं दोस्तों स्थानीय लोग ये बताते हैं कि वहां अगर आप स्थानीय लोगों पर शक कर रहे हैं, जो लोग वहां छानी में रहते हैं या वहां ट्रैकिंग कराते हैं, तो जंगलात यानी कि वन विभाग वालों के नियम इतने सख्त हैं ऐसे मामलों में। अब पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं, मानना पड़ेगा।
ट्रैकिंग एजेंसी को तो बिना परमिशन के ही इन्होंने बबीता और उनके दोस्तों को ऊपर भेज दिया था, एनओसी दे दी थी, वहां तो सवाल है इन पे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनके नियम कायदे वहां लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए बड़े सख्त हैं, वहां इस प्रकार के औजार नहीं हो सकते, इस बात का दावा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यह सोचने की बात है कि उस जगह कहाँ से तो गैंती आएगी, कहाँ से सब्बल आएगी, कहाँ से रम्मा आएगा, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस बरसात में। और जो भी वहाँ पर लोग हैं, टूरिस्ट हैं, बाहर के हैं, उनके पास इस प्रकार का सामान आना संभव ही नहीं है। दूसरा, जंगलात वहाँ पर इतनी सख्त है कि वहाँ पर इस प्रकार के औजार हो ही नहीं सकते। तो इस चीज़ से तो पर्दा बिल्कुल, मतलब हमको इस चीज़ की शंका नहीं करनी चाहिए कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो जहाँ गई है अपने पैरों से गई है, अपने कदमों से गई है, और जब तक वो मिलती नहीं है तब तक हमें यही समझना चाहिए कि वो जीवित है। तो मेरा यही निवेदन है शासन प्रशासन ने कि उसकी खोज के लिए चाहे हेली सेवा करें, चाहे ड्रोन से करें, लेकिन पूरी जान लगा दें। हो सकता है वो लड़की सकुशल मिल जाए। वही दोस्तों, स्थानीय लोग इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि जब तक कोई बात निकलकर नहीं आती तब तक बबीता पांडे को जीवित समझा जाए। एक और बात, एक और पहलू कि बीच में एक बात निकल कर आई थी, बबीता पांडे 2 दोस्तों के साथ गई थी। एक बात यह भी निकल कर आई कि एक दोस्त कोई और भी है जो हडसिल में मिला, ऐसी बातें जो सामने आई। एक आध दोस्त हडसिल में थे, पहले से मौजूद थे। अब हो सकता है कि कोई ऐसी प्लानिंग ना हो कि कुछ समय के लिए इन सब लोगों ने हिडन स्लॉप में कहीं छिप जाने की बात कही हो, अंदेशा इस तरह भी जता रहे हैं लोग। अब इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है तो बाद में पता चलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह पर चले गए, बोले कि यार देश दुनिया से थोड़ा अलग रहते हैं, लेकिन अपने घर वालों और किसी को तो सूचित किया जाना चाहिए था ना। अब लोग इस बात की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पर एक छिपा हुआ पहलू है कि उसके एक दोस्त कोई और भी हरसिल में, ऐसे जो बातें उड़ के आ रही कि एक आध उसके दोस्त हरसिल में थे। हो सकता है कि कोई ऐसी प्लानिंग ना हो कि हम कुछ समय के लिए हिडन स्लोप्स में कहीं छुप जाए। दोस्तों, तो उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता रामनगर की बबीता पांडे को लेकर उम्मीद की किरण नए सिरे से जगती दिख रही है। अब तक बबीता पांडे की तलाश में चप्पा चप्पा छाना गया है। जगह जगह पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दूसरी टीमें तलाश कर चुकी हैं। लेकिन सवाल यह कि बबीता पांडे के जिंदा होने की उम्मीद ऐसे में भी लगती है जब सब लोग, दुनिया कह रही है वो लापता है, गायब है, तरह तरह की बातें हो रही। क्योंकि एक तरफ तो स्थानीय लोगों के बयान, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पुलिस की तलाश है और पुलिस बबीता पांडे को खोज रही है और प्राथमिकता बता रही है खोजना। देखिए, अभी हमारे लिए बहुत एक प्राथमिकता है कि बबीता पांडे की खोज करना, और उसमें हमारी यहाँ पे पूरी टीम्स लगी हुई हैं। बल्कि एक सीईओ के नेतृत्व में हम रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं और एक सीईओ के नेतृत्व में हम लोग पूछताछ और जो भी हमारे और एंगल्स हो सकते हैं, चाहे वो सर्विलांस से हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, तो उसमें भी पूरी हम सीसीटीवी से रिलेटेड हो, तो वो हम पूरी इसमें जानकारी कर रहे हैं। और इसमें सभी टीम्स, यहाँ तक कि प्रशासन की भी टीम्स और पुलिस, एसडीआरएफ, और हमने अब इसमें नेहरू माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है उसकी भी रेस्क्यू टीम को भी हमने इसमें किया है। दोस्तों, बीते ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन को आप अगर गौर से देखेंगे, देख भी रहे हैं, मैं भी दिखा रहा हूं, मेरी रिपोर्ट कैसे बबीता पांडे के जिंदा होने की उम्मीदों को जगाए हुए है, उसकी तस्दीक पुलिस भी करती है। हालिया सीओ साहब का एक बयान आपने देखा होगा, मैंने भी दिखाया था आपको। तब पुलिस ने क्या कहा था, थोड़ा गौर कीजिए इस पर। वो चेक करना शुरू किया कि कहीं रात के अंधेरे में कहीं डर गई हो या कुछ प्रकृति के किसी उसके आवेश में उसमें आ गई हो, तो अगर कहीं दूर चली गई या भ्रमित हो गई है या कुछ एब्सेंस ऑफ माइंड हो गई, तो इस लिहाज से भी हमने जो है उसका इस एंगल से भी सोचा। तो पूरा डोडीताल जो ट्रैक है वहाँ से जो कनेक्ट होता है ऊपर दयारा से और नएटा और उधर वारसुकी क्षेत्र से जो वहाँ का दयारा जाने का ट्रैक है, तो जितनी भी वहाँ पे एक दो जो पानी की छोटी छोटी झीलें थी, तो वो डीप डाइवर्स हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है उनके द्वारा वहाँ पे जो है पूरी की पूरी चेकिंग की गई। लेकिन कहीं पे भी ऐसा हमको क्लू नहीं मिला जो हम ये कह सकें कि वहाँ पे जो कोई किसी इंसान के रहने के या जाने के वो कोई क्लू एविडेंसेस मिली हो। तो अभी तक की जो हमारा जो चेकिंग अभियान था, तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अभी तक इस सॉल्यूशन पे हम पहुँचे हैं
कि जितनी भी एक इंसान के क्षमता होती है उसके ढूंढने की और खोजने की, और वहाँ पे तो गोई क्षेत्र में उसके वन गुजर और बकरी वालों के कई डेरे हैं, वो लगातार जो है उस क्षेत्र में जो है उनका मूवमेंट रहता है, उनके कुत्तों का मूवमेंट रहता है। जो हमारे जो प्राकृतिक संकेत जो हमको मिल सकते थे, जैसे गिद्ध है या चील है, तो कहीं भी अगर शरीर अगर ऐसी अवस्था में पड़ा है तो ज़रूर वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ हमको वो मिल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वहाँ पे होने के हमको कोई भी जो है वहाँ पे साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाए। दोस्तों, तो एक बात तो साफ है कि दयारा ट्रैक के आसपास बबीता पांडे नहीं है, उसका कोई सुराग नहीं है वहां या उस इलाके में। न वो जिंदा हालत में लगती है और न ही उसका शरीर है। फिर क्या बबीता पांडे कहीं चली गई? कहां गई? कैसे वहीं से गायब हुई? क्यों हुई? क्यों ना पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है, और जांच कर रही है तो नहीं बताती जांच के बारे में कि अपहरण या फिर खुद कहीं चले जाने के एंगल को, उस पर हो रही कार्यवाही को। फिलहाल दोस्तों, बबीता पांडे की तलाश लगातार चल रही है और पुलिस एसडीआरएफ के साथ अन्य एजेंसियां संभावित पहलू पर जांच भी कर रही हैं। परिवार अब भी उम्मीद लगाए बैठा है दोस्तों कि बबीता सकुशल लौट आएंगी, लेकिन सवाल तो बनता है 29 मई की रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि बबीता अचानक लापता हो गई? जब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठता तब तक उम्मीद, इंतजार और सवालों का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, और मैं भी करता रहूंगा जब तक बबीता पांडे की खबर दिखाऊंगा। लेकिन अब नई उम्मीदें जग रही हैं, तो उन उम्मीदों के पीछे की सच्चाई क्या है? आकलन आपने भी करना है। कई सारी चीजें आपने मुझे बताई कि भाई इस ओर भी होना चाहिए, मैंने उस पर भी खबर बनाई, लोगों से पूछा। तो आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा, मुझे शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। कोई नई चीज, क्या पता किसी का कोई ऐसा एंगल निकल कर सामने आए जिस पर कोई खबर बनाए और उस पर जांच हो, और वही सहारा बने उस परिवार के लिए। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। क्योंकि एक यहाँ पर एक छिपा हुआ पहलू है कि उसके एक दोस्त कोई और भी हरसिल में, ऐसे जो बातें उड़ के आ रही कि एक आध उसके दोस्त हरसिल में थे। हो सकता है कि कोई ऐसी प्लानिंग ना हो कि हम कुछ समय के लिए हिडन स्लोप्स में कहीं छुप जाए।